चंद कलियां निशात के चुनकर मैं वे यास रहता हूँ। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। ये वीडियो बनाने का प्रोसेस खुशी देता है, बट एक बार बन जाए और उसके बाद जब मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद एक उदासी सी होने लगती है और मुझे शायर का जो मैंने अभी बोला हुआ शेर है वो याद आने लगता है। डर लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्या सब कुछ ठीक था बोलना। और इसका एक ही तरीका होता है कि मैं अगला वीडियो किस पर बोलूं, इसके बारे में मैं सोचने लगूं। कल जो मैंने बोला था, इंटरेक्शन किया था, उसमें मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा अपने जज्बातों में बह गया था और मैं जो मेरा बेसिक ऑडियंस है, जो मैं सोचता था जनरल पब्लिक है, मैं ज़्यादा टेक्निकल चला गया और मैं ट्रायल्स के बारे में बात करने लगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं आगे से ऐसा ना करूँ, क्योंकि मैं मुखातिब हूँ अपने उन सुनने वालों में जो ज़्यादातर डॉक्टर नहीं हैं, या जो डॉक्टर हैं डायबिटोलॉजिस्ट नहीं हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, सर्जन्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो आज का टॉपिक है HbA1c। इसकी क्या वैल्यू है आज के संदर्भ में, ये किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, और इसके क्या अल्टरनेटिव हैं। दोस्तों, हमारे खून की जो नाड़ियां हैं, इनके अंदर, जिनको आप आर्टरीज बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर खून लगातार बह रहा है और खून का काम है बहना। अगर खून रुक जाएगा तो क्लॉटिंग हो जाएगी, और इस ब्लड को लगातार बहने में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं प्लेटलेट और बाकी अलग अलग प्लाज्मा के अंदर के क्लॉटिंग सब्सटेंसेस जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म को रोकते हैं। और साथ में ब्लड में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है प्लाज्मा, जिसके अंदर होता है ग्लूकोज। और हमारे ब्लड वेसल्स में 3 किस्म के मेन सेल होते हैं। एक तो होते हैं प्लेटलेट्स, जिसके बारे में आपने सुना होगा, प्लेटलेट कम हो गए। डेंगू सीजन में प्लेटलेट्स की बहुत बात होती है, क्योंकि डेंगू वायरस जो है वो प्लेटलेट्स को अटैक करता है। फिर दूसरे होते हैं वाइट सेल्स, जिनको हम WBC बोलते हैं। WBC हमारे शरीर की एक फौज का काम करते हैं। जैसे ये मान लीजिए रोड्स के ऊपर फौज आ गई, इसका मतलब है हमारे देश की किसी से लड़ाई शुरू तो नहीं होने वाली। सिमिलरली जब वाइट सेल्स बढ़ जाते हैं तो इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और ये जनरली कारण तो बहुत होते हैं, इन्फेक्शन में होते हैं। और तीसरे सेल जिनसे हम आज बेसिकली कंसर्न हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, RBCs। ये हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। जिस तरीके से अगर आप एक लोहे के पीस को वातावरण में रख दो और 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद देखो तो उस पर रंग सा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोहा ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे कि रंग लगता है। सिमिलरली जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, वो जो ग्लूकोज है उससे चिपकता है। ये चिपकना एंजाइमेटिक नहीं होता, इसको हम कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। तो बेटर एग्जाम्पल है कि जैसे एक चौक को लेकर, जिस हम स्कूल में नहीं होते थे, आजकल तो क्या ऑनलाइन ज़माना है, स्कूल में हम एक चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे। तो जैसे एक चौक को आप डिप करो एक इंक के अंदर, तो इंक उसके ऊपर चिपक जाएगी, जिसके अंदर कोई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस तरीके से ग्लूकोज चिपक जाता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसको कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। हर इंसान के ब्लड में शुगर होता है, अगर ये 6% से कम चिपके तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं, और अगर ये 6.5 से ऊपर हो तो हम इसको डायबिटीज़ मानते हैं। क्योंकि RBC की लाइफ जो होती है वो होती है 90 दिन तक। 90 दिन के बाद RBC नए बनते हैं और पुराने ख़त्म होते जाते हैं। और हर टाइम हमारे ब्लड में एक क्रॉप होती है, कुछ बच्चे RBC की थोड़े ज़्यादा मैच्योर की जो चले जाएंगे, जो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने देखा है कि अगर हम इसको मेजर करें और देखें एक नॉर्मल इंडिविजुअल में और एक डायबिटिक में, तो हीमोग्लोबिन का फ़र्क आता है, और इसको हम HbA1c कहते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ में। तो जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड माने गए हैं कि अगर 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल है, अगर ये
5 से ऊपर है तो ये डायबिटिक है। तो अ रेंज बिटवीन 5.7 टू 6.4 इज अ प्री डायबिटिक स्टेट। तो इसलिए HbA1c का मेजर करना ज़रूरी है हर नए मरीज़ में जो आते हैं हमारे पास, ताकि हम देख पाएँ कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, या उनका कंट्रोल कैसा है। अब आती है बात कि क्या मैं ये करता हूँ। पर्सनली अगर पेशेंट मेरे पास आए तो मेरी अप्रोच होती है, पहली बार मैं ये ज़रूर करता हूँ देखने के लिए कि मेरे पास आने से पहले पेशेंट का HbA1c कितना है, क्योंकि उसके बाद मैंने जैसे पिछली बार आपको बताया था एक वीडियो में कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के 5 इलाज होते हैं। सबसे पहला होता है डायबिटीज़ की नॉलेज देना, जिसके लिए बहुत कम डायबिटोलॉजिस्ट के पास टाइम होता है, और मैं पर्सनली डायबिटिक एजुकेटर टाइप रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं हूँ, जिस तरीके से मैं समझा सकता हूँ मेरा डायबिटिक एजुकेटर ना समझा सकता है, प्लस जो मेरी क्लाइंटल और पेशेंट्स है वो पसंद नहीं करेगी। तो पहली है हर सीटिंग में डायबिटीज़ की थोड़ी नॉलेज दे दो, वही मकसद है मेरा ये वीडियो बनाने का और इस तरीके के वीडियोस बनाने का। फिर दूसरा होता है एक्सरसाइज, वॉकिंग, तीसरा होता है डाइट, चौथा होता है गोलियां, और पांचवा होता है इंसुलिन। तो मेरे पेशेंट्स को मैं इंडिकेट करता हूं कि भाई तुम्हारे को शुगर है, अगर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो शुगर को 200 से कम रखो, और इसको कम रखने के लिए आप अपने शुगर को डेली मेजर करो, और अगर ये 180-200 से ऊपर जाए तो मेरे पास आओ। और मेजर कब करो, पेशेंट पूछता है मैं कब करूं, तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। एक दिन फास्टिंग कर लो, एक दिन लंच के 2 घंटे बाद कर लो, एक दिन डिनर के 2 घंटे बाद कर लो, और इस तरीके से डेली कोई ना कोई करते रहो। और आपका एम होना चाहिए कि हमेशा जो है ये 200 से कम हो, आइडियली 180 से कम हो। और अगर ऐसा करेगा तो क्या आपको हमेशा HbA1c करने की ज़रूरत है? अगर पेशेंट आपका समझदार है, उसको अपनी सेहत के बारे में वरीड है, तो उसको कोई हमेशा हर 3 महीने में ये कराने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 ही कंडीशन में बार बार कराइए। एक तो अगर आपको उसके ऊपर यकीन ना हो, या वो कोई स्ट्रेस में से गुजर रहा हो, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ हो। अब एक और सवाल आता है कि क्या HbA1c जो है ये फूल प्रूफ है? क्या ये करा के अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है HbA1c 6.5, एक और बात में सॉरी मैं एक चीज़ बता दूं कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पहले था कि हम 7 से कम रखें HbA1c डायबिटिक्स में, बीच में ये भी आया है 6.5 से कम रखें, पर देखा गया कि 6.5 से कम रखने में पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक होने लगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, और इसकी रिस्क बेनिफिट रेशो इतनी नहीं मिली। तो उसके बाद उम्र के तकाजे से भी लैक्सिटी आई, और आजकल तो 7.5-8 तक HbA1c एक्सेप्टेड है एक एल्डरली पॉपुलेशन में। तो हमें HbA1c का मेजरमेंट करना इसलिए ज़रूरी है, और इसको 7.5 से कम रखना चाहिए। अब क्या HbA1c ब्लैंकेटली हम कर सकते हैं? इसके लिए हर पेशेंट में इसके लिए इसकी नेगेटिविटी क्या, मतलब HbA1c करने से क्या क्या हमें नहीं पता लगता। उसमें एक ज़रूरी बात ये समझने की है कि ये एवरेज शुगर 24 घंटे में जो रहती है वो पिछले 3 महीने की बताता है, तो ये पीक्स एंड ट्रफ्स नहीं बताता। पीक्स एंड ट्रफ्स से मेरा क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं पंजाबी बाग में रहता हूँ, और पंजाबी बाग क्लब में एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं पंजाबी, मैं उनके साथ सैर करता था कोविड टाइम से पहले। तो वो पंजाबी में मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब मैनू तो पानी भी क्यों वर्गा लगता है, मेरा वेट नहीं घटता। मैंने पूछा आप खाते कैसे हैं? कहते हैं मैं तो एक बारी खाना। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं फैक्ट्री पे जाता हूँ, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करता ही नहीं, 1 कप चाय पी लेता हूँ, दोपहर को भी 1 चाय पी लेता हूँ, क्योंकि मुझे विस्की का शौक है, और रात को मैं 2-3 ड्रिंक्स लेकर फिर चिकन, मटन और 2 पराठे खाता हूँ, और ये थोड़ी सी स्वीट डिश खाता हूँ। मैंने कहा इतना खाते हो? कहते हैं डॉक्टर साहब पूरे दिन नहीं खाया तो एक बारी तो खाना चाहिए है ना। अब इस तरीके का मील लेना एक बार में, आप सोचिए उसका HbA1c कितना होगा।
पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया, उसका ब्लड शुगर जो है वो 120, 110, 130 रहेगा, और रात के डिनर के बाद उसका शुगर स्पाइक करेगा 300, 350। लेकिन मतलब इसमें क्या होगा, पीक्स एंड ट्रफ्स आएंगे, पीक का ब्लड शुगर आएगा और शुगर नीचे जाएगा। तो इससे उसको क्या मिलेगा, अगर उसका HbA1c कराया जाएगा तो वो नॉर्मल रेंज में आएगा। बट जो उसके एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो रहा है, जो उसको वैस्कुलर इंजरी हो रही है बिकॉज हाइपरग्लाइसेमिक पीक, वो तो रहेगा। तो HbA1c एक फॉल्स नॉर्मल रीडिंग भी दे सकता है अगर ब्लड शुगर के स्पाइक्स होते हों। तो इसलिए HbA1c इतना फुल प्रूफ मेथड नहीं है। तो क्या इसके आगे भी कुछ है? हाँ, अब आ गया है जो एक बेटर तरीका होगा, जिसमें हम एक चिप होती है, जिसको जैसे आप कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर होता है ना, उस साइज की या उससे थोड़ी छोटी गोल, जिसको आप अपने बगल में या शोल्डर के उससे डेल्टॉइड मसल के ऊपर लगा लेते हैं। वो हर 15 मिनट में आपकी शुगर चेक करते रहते हैं, और वो 15 दिन के बाद वो निकाल कर आप अपना शुगर कंप्यूटराइज मेथड से निकाल कर देख सकते हैं। इसको कॉन्टिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारा एम होता है कि ब्लड शुगर को टाइम इन रेंज रखा जाए। इसका मतलब ये है कि शुगर जो अगर 70 से नीचे जाएगी तो उसको रेड एरिया माना जाता है, और 180 से ऊपर जाएगी तो वो भी ठीक नहीं है। हमारा एम होता है कि 70 नीचे की, ऊपर की 180 के बीच में रहे 24 घंटे में 70% टाइम में। और अगर ऊपर जानी है तो इससे 20% से 25% तक ये 180 से ऊपर इतने टाइम तक जा सकती है। यानी कि 24 घंटे में 70% तो ये रहे 70 to 180 मिलीग्राम परसेंट, अबव 180 रहे मे बी 25% टाइम, और 1% रहे लेस देन 70। इनडायरेक्टली ये माना गया है कि शुगर का लो जाना ज़्यादा डेंजरस है। तो टाइम इन रेंज इज़ अ बेटर मेथड दैन गेटिंग ब्लड शुगर मेजर्ड बाय HbA1c मेथड। और इन फ्यूचर जैसे साइंस प्रोग्रेस करेगी, धीरे धीरे HbA1c से आगे ये प्रोसीजर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह की वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो अगर आपका कोई रिलेशन डायबिटिक है, ताकि वो सीख पाए कि डायबिटीज़ में लेटेस्ट क्या हो रहा है और उसकी सेहत के लिए क्या बेटर रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।